Hello बच्चों, let us see this problem. An infinite cylindrical wire of radius r having the current density varying as j equal to j naught 1 minus r by r. Then answer the following question. The magnitude of the maximum magnetic field is. हमसे कहा गया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी आपको गिवन है, बस आप ये बता दीजिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस चीज को करने के लिए मैं अपने की कंसेप्ट के यूज करूंगा। पहला की कंसेप्ट है बायोट-सावर्ट लॉ, नॉट बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करूंगा, दैट इज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक छोटा सा कॉन्टूर चूज करूंगा। मैंने कहा इस कॉन्टूर में मैं, ये कॉन्टूर की रेडियस एक्स है, इस कॉन्टूर के अंदर मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात, हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर ही है, ये आउटसाइड क्यों नहीं हो सकती? इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम एक वायर को चूज करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, एक इन्फाइनाइट, एक सरफेस का पॉइंट, एक पॉइंट जो कि विद इन द रिजीम ऑफ द वायर होगा, वायर के अंदर कहीं होगा। मैंने कहा कि बाय द बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड वेरी एज फॉलो। दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर के हिसाब से कम होती जाती है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी को रीच करता रहूंगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी। दूसरी चीज है, मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करूंगा जिसके अंदर करंट एक वायर से बाहर जा रहा था, तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड थी इनसाइड द रिजीम ऑफ द वायर, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एट द वायर it was a constant value and after the surface मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन के आ रही थी। और बायोट-सावर्ट लॉ से इसकी बेसिकली पुष्टि भी होती है कि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो मतलब सराउंडिंग एरिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमा हो नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अगर हम इस रिजल्ट का ग्राफ भी देखते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसकी वजह से मुझे ये पता चलता है कि सिर्फ एक अंदर ही एक ऐसी रिजीम है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, बाहर तो वो कम होती जाएगी। अब हम पूरी तरीके से इस पर बायस नहीं हो सकते, बस हम इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कैसी जा सकती है। तो मैंने कहा कि मैं इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर एक एग्जिस्टेंस पर एक लूप मार देता हूँ। मैं इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि लूप में से कितना करंट बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि बायोट एम्पियर सर्किटल लॉ की ये नीड है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी करंट डेंसिटी तो मुझे नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है, ये मेरा एक्चुअल लूप है जिसकी रेडियस एक्स है जो मैं चूज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी रिंग मार देता हूँ यहाँ पर जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। मैंने ये रिंग मार दी, क्यों ना इस रिंग की से निकलता हुआ करंट मैं नाप लूँ। तो इस रिंग से निकला छोटा सा करंट, that is J into the area of the ring which is 2 pi small r into dr। देखो ये करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया है। तो बेसिकली अगर मुझे इस छोटी सी रिंग से कितना करंट बाहर निकल रहा है, अगर मैं इसे रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वेल एंड गुड। इंटीग्रेट कर दूंगा तो बहुत बढ़िया, आंसर पूरे इस क्रॉस सेक्शन के लिए निकल सकता है जिस क्रॉस सेक्शन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। बस मुझे यहाँ से 0 से x कर देना है, वेरी। तो यहाँ पर जब मैं करूँगा J नॉट 1 माइनस आर बाय आर 2 पाई स्मॉल आर डी आर 0 टू एक्स, मैं यहाँ लिख सकता हूँ J नॉट, और 2 पाई भी बाहर ही ले लेते हैं, आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर 0 टू एक्स। सो आई विल बी गेटिंग J नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3 आर 0 टू एक्स, एंड आई विल बी गेटिंग द फॉलोइंग 2 पाई J नॉट आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3r। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना करंट इस क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, मैंने ये जान लिया। एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, मैं लिख सकता हूँ बी डी एल इंटीग्रेशन। अब आप सोचेंगे मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, देखिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये मैंने अज्यूम करा है। तो इसी डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज, और उसी डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज मेरा डी एल वेक्टर है, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज द एंगल इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ बी डी एल इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 पाई J नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3r इंटू म्यू नॉट। अब जब मैं पैरामीटर को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस x है। यहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल जाएगी 2 पाई J नॉट एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3r म्यू नॉट। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई।
मगर ये मैक्सिमम है मिनिमम मुझे नहीं पता। फॉर द मैक्सिमम मिनिमा मुझे क्या करना पड़ेगा, dv/dx को 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। जब मैं dv/dx निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1/2 माइनस 2x/3r, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट इज r की वैल्यू आती है मेरे पास 3/4 ऑफ कैपिटल R। जब मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है 3/4 ऑफ r/2 माइनस, ये कितना है, ये कितना है, 3 × 9 4 चौक 16 इंटू 1/3r म्यू नॉट। तो जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर इवेल्युएट करता हूँ तो मेरे पास आता है 3r/16 म्यू नॉट जे नॉट। So this is your option number 2. Okay, so the final solution for the following problem is option number 2. Hope you understood well. Best of luck.